हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जब कहीं नहीं मिले निदान, जज्बा से मिले समाधान। दोस्तों, जज्बा क्लासेस पॉलिटी के बहुविकल्पीय प्रश्न की एक सीरीज़ लेके आया है। इस सीरीज़ में रोज़ाना आपको कम से कम 10 या 15 प्रश्न आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बनाता है और भी मजबूत और दमदार। तो दोस्तों, आज हम संविधान सभा के टॉपिक को देखेंगे और संविधान सभा से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो दोस्तों, भारत के संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और ऑप्शन डी, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय और राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो दोस्तों, संविधान सभा का गठन मैंने अपने पिछले क्लासेस में आप सभी को बताया था, पॉलिटी की फर्स्ट क्लास में बताया था कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा हुआ था। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर ही कैबिनेट संविधान सभा का गठन हुआ था। तो किसके आधार पर हुआ था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो दूसरा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए, क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी, साइमन आयोग का प्रस्ताव। और ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि संविधान सभा के गठन करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन को कौन लेके आया था? कैबिनेट मिशन को लेकर आए थे आपके सर पैथिक लॉरेंस ने। जैसा कि मैंने पहले पॉलिटी की फर्स्ट क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने संविधान सभा को कंप्लीट किया है, तो उन्हीं संविधान पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से ही मैंने इस क्वेश्चन सीरीज को बनाया है। तो आप लोग हो सके तो उस वीडियो को ज़रूर देखें जो पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है। उसी के आधार पर हम पहले थॉरली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी समझने में कि किस तरह से इसका आंसर कैबिनेट मिशन प्लान होगा। तो दोस्तों, पॉलिटी फर्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें, उसका लिंक आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन के मांग कहाँ पर हुआ या किस अधिवेशन में रखी गई थी? कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग किस अधिवेशन में हुई थी? उसका ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर और ऑप्शन डी लाहौर। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है? आंसर है सी, फैजपुर। फैजपुर अधिवेशन में ही सबसे पहले संविधान सभा को गठित करने के बारे में कहा गया था, सन 1936 में। दोस्तों, उस समय 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आई हुई थी और उस समय कुछ छूट दी गई थी जिससे कि भारतीय अपनी बातों को सभा में रख सकें। तो जिस वजह से ब्रिटिशियर्स ने 1936 में ही भांप चुके थे कि ये जो इंडियन हैं वो अब खुद की अलग इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो इस वजह से इन मांगों को उस समय दबा दिया गया। फैजपुर अधिवेशन के बाद जब इन मांगों को उठाया गया ब्रिटिशर्स के सामने, तो उस समय इनको दबा दिया गया। लेकिन सबसे पहले संविधान सभा की गठन की मांग कहाँ हुई? यह क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। तो कहाँ पे हुई? फैजपुर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ए 8 लाख, बी 12 लाख, सी 10 लाख और डी 15 लाख। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यह मैंने अपने पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 10 लाख पर एक को चुना जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? आंसर सी, 10 लाख व्यक्तियों पर।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को बताया था आपको कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। संविधान सभा का निर्वाचन इनका पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसका आंसर क्या है? आंसर ए पश्चिम बंगाल। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर दोबारा ये पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद गठित संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित होकर के आए थे, तो आपका आंसर होगा मुंबई प्रेसिडेंसी से। इस बात को ध्यान रखें, जब भी यह पूछेगा कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो इसका मतलब उसने ये नहीं कहा है, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इसमें क्वेश्चन में लिखा ये नहीं है कि भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा में निर्वाचित हुए बी आर अम्बेडकर किस निर्वाचन सभा से थे, यह नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये इसका मतलब यह है कि यह इंडिपेंडेंस से पहले की गठित संविधान सभा। मैंने आपको क्वेश्चन 1946 में बताया था कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उस कैबिनेट मिशन प्लान के समय ही संविधान सभा का गठन किया गया था। और वह संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आज़ादी से पहले।